देखो बच्चों, एक्चुअली हर जगह डिफरेंशिएशन का यूज बहुत होता है ना, डिफरेंशिएशन। तो हम लोग थोड़ा सा डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट भी सीख लें। हालांकि हम वो पढ़ेंगे एज ए टॉपिक, उसको डिटेल से पढ़ेंगे अभी हम, लेकिन उसकी जरूरत एक्चुअली हमें हर जगह पड़ती, थोड़ा सा हमको आना चाहिए। तो ध्यान दो, एक्चुअली क्या होता है डिफरेंशिएशन, क्या होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, ये हम लोग सीखेंगे अभी आराम से। जब हम लोग इसको टॉपिक पढ़ेंगे एज ए टॉपिक, जब इसको हम पढ़ेंगे तो हम डिटेल से आपको बताएंगे कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। अभी बस आप समझ लो कि डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं। देखो ध्यान दो, जैसे मान लो अगर कोई x की पावर n है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n माइनस 1। हमेशा ध्यान रखो, जैसे मान लो अगर हमें x की पावर 1 दिया गया तो n की जगह 1 रखो, तो 1 x की पावर 1 माइनस 1, 1 x की पावर 0, x की पावर 0 हो जाएगा 1, तो वैल्यू 1। तो मतलब ये हुआ कि x का डिफरेंशिएशन 1 है ना। अब जैसे मान लो अगर हमें x की पावर 2 दिया गया है तो n की जगह 2 ले लो, तो 2x की पावर 2 माइनस 1 मतलब 2x। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, बोलो 2x। मान लो जैसे अगर हमें x की पावर 3 दिया गया है तो क्या हो जाएगा, 3x की पावर 3 माइनस 1 मतलब 3x स्क्वायर। मान लो जैसे अगर हमें x की पावर 4 दिया गया है तो क्या हो जाएगा, बोलो 4x की पावर 3, है ना, x के टर्म। जैसे कि मान लो अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है फॉर एग्जांपल 1/x स्क्वायर का, तो क्या करेंगे, देखो आपको मालूम है कि पावर अगर ऊपर ले आए तो पावर क्या हो जाती है, बोलो निगेटिव हो जाती है। तो x की पावर -2, फिर लगाओ यही फार्मूला, n की प्लेस पर क्या आ गया, बोलो -2। तो क्या हो गया, बोलो -2x की पावर -2 माइनस 1 -2x की पावर -3, तो -2/x³। -3 पावर है, नीचे लाएंगे पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि मान लो हमें करना है डिफरेंशिएशन 1/√x का, तो देखो फिर वही तरीका है, x की पावर हाफ लिख लेंगे इसको, x की पावर हाफ को हम ऊपर ले आएंगे तो x की पावर -हाफ बन जाएगा। देखो फिर वही क्या, x की पावर n का लगा दो फार्मूला, तो क्या हो गया, बोलो n x की पावर n माइनस 1, तो n x की पावर -3/2, तो -1/2 x की पावर 3/2, ये हो गया, ठीक। अब जैसे मान लो अगर हमारे पास कभी भी इस टाइप का टर्म आए कि फॉर एग्जांपल अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है 3 × x² का, मतलब उसके साथ में कुछ कांस्टेंट है, तो अगर उसके साथ में कुछ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन x² का होगा सिर्फ। तो देखो x² का डिफरेंशिएशन क्या होता, हमने देखा था x² का डिफरेंशिएशन क्या होता, बोलो 2x होता है, तो ये वैल्यू क्या हो गई, बोलो 6x हो गई। तो अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, या मान लो ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लो मैंने कहा x³/4 है, कांस्टेंट डिवाइड है, तो उसको बाहर ले लेंगे 1/4 dy/dx ऑफ x³। तो क्या हुआ, देखो 1/4 और x³ का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, बोलो 3x²। तो x³ का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, बोलो 3x², है ना। तो कोई भी कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है तो कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे और बाकी बचे हुए टर्म का हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन, है ना। इसको नोट करो सब बच्चे जल्दी, फिर इसको मिटा के मैं और बातें आपको बताता हूँ, क्योंकि डिफरेंशिएशन को थोड़ा सीखना बहुत जरूरी है, इसकी जरूरत हर जगह पड़ती है। अभी हम लोगों ने देखा था पहले क्वाड्रेटिक में भी इसकी जरूरत पड़ी थी, है ना, तो उसके पहले तुमको थोड़ा बहुत मैंने सिखाया भी था डिफरेंशिएशन, फिर तुमको थोड़ा सिखा देता हूँ यहाँ पर। देखो जैसे मान लो अगर हमें ऐसा दिया जाए x³ - 4x + 1, ध्यान दो अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना हो, देखो सारी चीजें प्लस माइनस में है ना, कई चीजें प्लस माइनस में आपस में जुड़ी हुई हैं, तो ऐसे केस में सबका डिफरेंशिएशन अलग अलग कर देते हैं, ध्यान रखना। ऐसे केस में सबका डिफरेंशिएशन अलग अलग कर देंगे, इस बात को ध्यान रखना। देखो
अब जैसे एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या बताया 3x स्क्वायर, 4 कांस्टेंट, देखो कांस्टेंट इंटू एक्स का टर्म है तो कांस्टेंट को बाहर ले लो, कांस्टेंट इंटू एक्स का टर्म है तो कांस्टेंट को बाहर ले लो, तो क्या होगा बोलो x का डिफरेंशिएशन। अच्छा देखो ये अकेला कांस्टेंट, अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, है ना। अगर सिर्फ अकेला कांस्टेंट है साथ में x नहीं है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। देखो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 4, x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया बोलो 1, है ना। तो आंसर क्या आ गया 3x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। अगर कांस्टेंट अकेला है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, लेकिन अगर कांस्टेंट के साथ में x का टर्म मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे और x के टर्म का कर देंगे डिफरेंशिएशन, ये बात याद रखना, ठीक है। अगर कांस्टेंट अकेला होगा तो उसका डिफरेंशिएशन 0 मान लेंगे, इस बात को याद रखना। देखो डिफरेंशिएशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी हम पूरा डिफरेंशिएशन नहीं सीख रहे हैं, अभी तो हम मुश्किल से डिफरेंशिएशन का बहुत छोटा सा पार्ट ABCD इसकी सीख रहे हैं, लेकिन ये सीखना जरूरी है, इसका यूज हर जगह होता है। देखो ध्यान दो, मान लो जैसे कि अगर हमें करना है डिफरेंशिएशन x स्क्वायर माइनस 3x का और प्लस 4 का, तो क्या होगा देखो 1 बाई 1 करेंगे, पहले x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना होगा, फिर देखो यहाँ पर ये हो गया dy dx ऑफ 3x, इसका करना होगा, फिर हो गया dy dx ऑफ 4, ठीक। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, अभी मैंने बताया आपको। देखो 3 इंटू एक्स है, 3 का टर्म बाहर ले लो, x का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट अकेला है तो 0, तो क्या हुआ देखो 2x माइनस 3 और x का डिफरेंशिएशन 1, तो क्या हो गया बोलो 2x माइनस 3 हो गया, है ना। तो 2-3 टर्म अगर आपस में प्लस माइनस में होते हैं तो सबका डिफरेंशिएशन अलग अलग करना पड़ता है, ध्यान दो इस बात पे, ठीक है। कांस्टेंट इंटू एक्स का टर्म है तो कांस्टेंट बाहर आएगा, एक्स के टर्म का डिफरेंशिएशन होगा, अकेला कांस्टेंट है तो फिर ऐसे केस में डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 हो जाएगी, ध्यान दो। अच्छा अब देखो जैसे मान लो हमारे पास अगर साइन एक्स होता तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन याद रखना कॉस एक्स होता है, और अगर कॉस एक्स होता तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, ठीक। ये बातें याद रखो, ठीक है। देखो ध्यान दो, जैसे कि मान लो अगर हमें tan x का करना है डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा sec स्क्वायर x, ठीक है। अब इन तीनों को याद रखो, बाकी सबके बताएंगे आपको डिटेल से बाद में। अब जैसे मान लो अगर हमें log x का करना है डिफरेंशिएशन बेस e का तो ये होता है 1/x। जैसे मान लो अगर हमें e की पावर s का करना है तो ये होता है e की पावर x, है ना। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन है, इनको हम याद रखें, बाकी डिटेल से आपको बताएंगे जब हम डिफरेंशिएशन आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छा अब देखो हमारा जो एम था वो था क्यूबिक का ग्राफ ड्रॉ करना, जिसके लिए हमने ये सब चीजें सीखी। हमें एक्चुअली क्यूबिक का ग्राफ बनाना था, जिसके लिए हमने ये अपना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन कॉन्केविटी को सीखा, थोड़ा डिफरेंशिएशन भी सीखा, है ना। तो देखो अब हम चलते हैं क्यूबिक के ग्राफ की तरफ, जो हमारा मेन एम था क्यूबिक के ग्राफ को बनाना। देखो ध्यान दो सब बच्चे, जैसे मान लो अगर हमें एक फंक्शन दे दिया जाए, फंक्शन ये है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, ये फंक्शन हमको दे दिया जाए और हमसे कहा जाए इस फंक्शन का ग्राफ बनाइए, ठीक है। हमसे कहा जाए इस फंक्शन का ग्राफ बनाइए, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला काम करेंगे हम इसका डिफरेंशिएशन। क्या होगा देखो एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर और 3 इंटू एक्स का क्या हो जाएगा 3, यही बताया मैंने आपको, ठीक। तो मान लीजिए इस क्यूबिक का ग्राफ प्लॉट करना है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है। देखो हमने किया इसका डिफरेंशिएशन। अब देखो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करने के बाद हम ये देखेंगे कि आखिर ये इंक्रीजिंग कब होगा और डिक्रीजिंग कब होगा। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए डिफरेंशिएशन को क्या करना पड़ता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। डिक्रीजिंग का मतलब क्या हो गया बोलो, डिफरेंशिएशन नेगेटिव, और इंक्रीजिंग का मतलब क्या हो गया बोलो, डिफरेंशिएशन पॉजिटिव। देखो ध्यान दो, डिफरेंशिएशन आया है ये, देखो जो dy dx आया है
उसमें से 3 कॉमन ले लें तो क्या हुआ बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसके फैक्टर कर दें तो क्या हुआ बोलो, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब देखो अगर हम dy dx को पॉजिटिव करें तो मतलब हुआ 3 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, है ना। इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ बोलो, डिफरेंशिएशन पॉजिटिव। तो हमने डिफरेंशिएशन को पॉजिटिव किया। देखो 3 पॉजिटिव नंबर है, इससे डिवाइड कर दो, 3 पॉजिटिव है, डिवाइड कर दे, इन इक्वेशन है। तो क्या बचा, x माइनस 1 एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब दो फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन है तो क्या लगाना पड़ेगा, वेविकर मेथड। क्या हुआ देखो, x की वैल्यू यहां से हो गई 1 और यहां से x की वैल्यू क्या हो गई बोलो, -1। ऐसे करना होगा, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक, देखो डिफरेंशिएशन पॉजिटिव करना मतलब प्लस चाहिए। प्लस कहां होगा, 1 के आगे, और प्लस कहां होगा, -1 के पीछे। इसका मतलब देखो ये हुआ कि माइनस इंफिनिटी से -1 एंड 1 से लेकर के इंफिनिटी, इस वाले केस में मतलब देखो 1 के आगे और -1 के पीछे हमारा डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है। डिफरेंशिएशन पॉजिटिव का मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो इस वाले केस में हमारा जो फंक्शन होगा वो इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग, यहां से हमने देखो ये पता लगाया कि इस इंटरवल में हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक है, क्या हुआ देखो, माइनस इंफिनिटी से -1 एंड 1 टू इंफिनिटी, इसमें हमारा फंक्शन देखो इंक्रीजिंग है ना। ये सिंबल किसका होता है, इंक्रीजिंग का, ध्यान रखना। अच्छा अब देखो अगर हम डिफरेंशिएशन निगेटिव करते तब भी यही सब करते, है ना। डिफरेंशिएशन को निगेटिव करते तब भी यही करते, बस यहाँ ग्रेटर से क्या हो जाता, लेस हो जाता। जो ग्रेटर देन 0 है उससे क्या मिलता बोलो, लेस देन 0 मिलता। लेस देन 0 का मतलब क्या था, निगेटिव। निगेटिव चाहिए, मतलब डिक्रीजिंग के लिए डिफरेंशिएशन क्या चाहिए बोलो, निगेटिव चाहिए। देखो इस वाले पार्ट में डिफरेंशिएशन क्या है बोलो, निगेटिव। तो इसका मतलब कि -1 से लेकर के 1 तक में हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन क्या है बोलो, डिक्रीजिंग है। ध्यान दीजिए। अब देखो जब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे 12th क्लास में तो वहां पर ये चीजें फिर से आएंगी। अब जब ये चीजें वहां पर फिर से आएंगी तो उनको वहां पर भी पढ़ेंगे और इसमें और कुछ बेसिक सीखेंगे। जैसे बता दूं मैं आपको, जैसे यहाँ पर जब मैं इंटरवल लगा रहा हूं तो एक्चुअली कई बार यहाँ क्लोज लगाते हैं। जैसे यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर देन 0 है लेकिन फिर भी यहाँ पर क्लोज लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर सिर्फ लेस देन 0 है लेकिन फिर भी यहाँ पर भी क्लोज लगाया जाता है। ये मैं जब आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ाऊंगा तो उसमें ये छोटी छोटी बारीकियां समझाऊंगा। हालांकि गलत ओपन भी नहीं है, अब ज्यादा सही क्या है ये आपको बताऊंगा मैं, कब क्या लगाना चाहिए। तो अभी आप ओपन लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है ओपन लगा देना, है ना। लेकिन जब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि यहाँ पर कई बार हम क्लोज भी लगाते हैं, जबकि यहाँ इक्वल नहीं होता फिर भी क्लोज लगाते हैं। एक्चुअली उसकी बेसिक डेफिनेशन पर जाना पड़ता है। तो वो बात की बातें हैं। अभी अगर आप ओपन लगा रहे हैं तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, बहुत सी किताबें तो ओपन ही लगाती हैं। ये क्लोज वगैरह तो मतलब बहुत माइन्यूटली चेक करने वाली बात हो गई जो मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में समझाऊंगा। खैर चलो, क्या हुआ देखो, डिफरेंशिएशन पॉजिटिव यहाँ पर, डिफरेंशिएशन नेगेटिव यहाँ पर, मतलब डिक्रीजिंग। तो इस इंटरवल में जो हमारा फंक्शन है वो कैसा हो गया बोलो, डिक्रीजिंग हो गया। ये बात सबसे पहले हमने चेक की, है ना। ये बात हमने सबसे पहले चेक की कि आखिर हमारा फंक्शन कब इंक्रीजिंग होगा कब डिक्रीजिंग होगा। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इस क्यूबिक का ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। हम इस क्यूबिक का ग्राफ बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमने यहाँ पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चीजों को चेक किया। देखो ध्यान दो, देखो अब हम क्या करें, देखो इसका डबल डेरिवेटिव देखें। मतलब देखो ऐसा होता है डबल डेरिवेटिव d2y बाई dx², इसको कहते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको, देखो d2y बाई dx², डबल डेरिवेटिव।
इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन का भी डिफरेंशिएशन, ध्यान दो। मतलब देखो जैसे ये dy बाई dx है, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन, इसी को कहते हैं डबल डेरिवेटिव। मतलब देखो ऐसे dy dx ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 3, क्या होगा देखो 3 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का 2x, 3 का 0 तो क्या बन गया बोलो 6x, है ना। 3 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का 2x और 3 का क्या हो जाएगा अकेला कांस्टेंट 0, तो क्या बन जाएगा बोलो 6x बन जाएगा। देखो ध्यान दो, अब डबल डेरिवेटिव से कॉन्केविटी का आइडिया लगता है, हालांकि ये कॉन्केविटी चेक करना कोई जरूरी नहीं होता भाई। अगर हम कॉन्केविटी चेक नहीं करेंगे तो थोड़ा सा शेप सही नहीं आएगी, और कॉन्केविटी चेक कर लेंगे तो शेप ग्राफ की बिल्कुल सही आएगी। तो मतलब कई बार क्या होता है, लोग कॉन्केविटी चेक ही नहीं करते हैं, सिर्फ डिफरेंशिएशन से ही ग्राफ बना देते हैं, बताऊंगा मैं आपको भी। और कॉन्केविटी चेक कर लेंगे तो ग्राफ थोड़ा मोर एक्यूरेट बनेगा। ध्यान दो, देखो अब जैसे अगर हम डबल डेरिवेटिव को पॉजिटिव करें, मतलब 6x, डबल डेरिवेटिव मतलब 6x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0, तो इससे क्या होगा बोलो कॉनकेव अप होगा, कॉनकेव अप, है ना, कॉनकेव अप होगा। अच्छा, अगर हम डबल डेरिवेटिव को निगेटिव करें, मतलब 6x लेस देन 0, मतलब x लेस देन 0, तो इससे क्या होगा बोलो कॉनकेव डाउन होगा, कॉनकेव डाउन। यानी कि x ग्रेटर देन 0 पर ग्राफ कॉनकेव अप होगा, x लेस देन 0 पर ग्राफ क्या होगा बोलो कॉनकेव डाउन होगा। ध्यान दीजिए, तो हमने क्या किया देखो, ग्रेटर देन 0 पर कॉनकेव अप और लेस देन 0 पर क्या होगा बोलो कॉनकेव डाउन। ये हमने देखो यहां पर चेक किया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को देखा और कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन को देखा। देखो ध्यान दो, अब हम इस इंफॉर्मेशन का यूज करके ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो किसी भी क्यूबिक के ग्राफ को अगर हमको बनाना होगा तो सबसे पहले हमें ये इंफॉर्मेशन चेक करनी होगी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन। ठीक, आगे देखते हैं। देखो क्या होगा, सबसे पहले हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को देख करके ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखो ध्यान दो बच्चों, देखो सबसे पहले देखो हमने बनाया x एक्सिस और y एक्सिस। ठीक, क्या हुआ देखो, एक पॉइंट है -1, एक पॉइंट है देखो +1। देखो ये -1 और ये +1, देखो क्या हुआ। अगर हम इसमें x को 1 रख दें तो देखो y क्या आएगा, x को 1 रखो तो 1 - 3 + 1, तो y क्या आ गया बोलो -1। ठीक, अगर हम x को -1 रख दें, देखो y क्या आएगा, -1 रखो तो -1 + 3 + 1, y क्या आ गया बोलो +3। ठीक है, x को 1 रख दें तो y की वैल्यू आ गई -1, x को -1 रख दें, ठीक है, तो y की वैल्यू +3। अच्छा, अगर x को 0 रख दें, ये पॉइंट क्यों दिमाग में आए, ये पॉइंट एक्चुअली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को देख के दिमाग में आए कि -1 और 1 पर कहीं ना कहीं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बदल रहा है, इसीलिए। और x = 0 कॉन्केविटी को देख के, और वैसे भी x = 0 पर हर बार वैल्यू चेक कर लेनी चाहिए, है ना। x = 0 बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इस पर हम हर बार अगर वैल्यू चेक कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। देखो ध्यान दो, x को 0 लिया तो x को 0 रखेंगे तो y की देखो वैल्यू क्या हो जाएगी 1, है ना। x को 0 पुट कर दो तो y क्या हो जाएगा बोलो 1। देखो ध्यान दो, 1 पर वैल्यू है -1, देखो यहां पर ये हुआ -1, y की वैल्यू -1। -1 पर देखो वैल्यू 3 है, -1 पर देखो ये वैल्यू हो गई 3। ठीक, 0 पर देखो वैल्यू 1 है, 0 पर देखो ये y की वैल्यू 1। देखो ध्यान दो, मतलब -1 पर 3 और 1 पर 0 और 0 पर 1, मतलब ग्राफ इससे 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 तीनों पॉइंट से पास होगा। तो हमने क्या किया, देखो ग्राफ को ऐसे पास किया। ठीक, -1 पर वैल्यू 3 है, देखो ये 3, y की वैल्यू 3, 0 पर वैल्यू देखो 1 है, 1 पर वैल्यू क्या है देखो -1।
तो एक पॉइंट ये आया, एक ये आया, एक ये, ग्राफ इन तीनों से पास हुआ। देखो -1 और 1 के बीच में फंक्शन डिक्रीजिंग है। देखो ये डिक्रीजिंग है भी, देखो लेफ्ट टू राइट जाने पर नीचे आ रहा है, तो ग्राफ कैसा है बोलो, डिक्रीजिंग। ठीक, अब देखो 1 के आगे फंक्शन कैसा होना है, इंक्रीजिंग। तो देखो 1 के आगे इंक्रीजिंग ऐसे, और देखो -1 के पीछे भी फंक्शन कैसा होना है, इंक्रीजिंग। देखो -1 के पीछे भी देखो इंक्रीजिंग। अब देखो जो हमने फंक्शन बनाया है, एक्चुअली ये शेप थोड़ी गड़बड़ हो गई। अब जैसे अगर हम कॉन्केविटी ना चेक करते तो ऐसा ग्राफ बना देते, है ना। अब एक्चुअली क्या होता है, देखो आईआईटी में कभी ये सवाल नहीं आता ग्राफ बना के दिखाओ। आईआईटी में कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि इसका ग्राफ बना के दिखाओ। आईआईटी में क्या करेगा, फंक्शन की रेंज पूछेगा, फंक्शन का 1 1 पूछेगा, ऑन 2 पूछेगा, या एरिया पूछेगा, तो उसके लिए ग्राफ की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम ग्राफ थोड़ा गलत भी बना जाएं तो ऐसी कोई आफत नहीं आ जाएगी। शेप अगर गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब अगर हम डबल डेरिवेटिव चेक ना करते, ऐसा ग्राफ बनाते, तो हालांकि ये ग्राफ सही नहीं बना, लेकिन इससे मिलने वाले रिजल्ट सही होते। जैसे अगर हमें रेंज निकालनी होती तो रेंज इससे दिख जाती, 1 1 ऑन 2 चेक करना होता वो भी दिख जाता। खैर चलो, अगर हम डबल डेरिवेटिव देख लें तो बिल्कुल सही ग्राफ बनाएंगे। तो कैसे, ध्यान दो, ग्रेटर देन 0 पर ये कॉनकेव अप है। देखो इस टाइप की शेप होती है कॉनकेव अप, और ये शेप होती है कॉनकेव डाउन। देखो ध्यान दो, तो 0 के आगे हम इसको कॉनकेव अप बनाएंगे। देखो ऐसे, ये हुआ कॉनकेव अप शेप। अब देखो सही शेप है, ये 1 है, 1 पर वैल्यू कितनी है बोलो, माइनस। अब देखो ये बिल्कुल सही शेप आई, कॉनकेव अप शेप ग्राफ की, ग्रेटर देन 0, है ना। और देखो 0 के पीछे, देखो ये 0 है, 0 के पीछे शेप है कॉनकेव डाउन। देखो 0 के पीछे जो शेप आई, देखो वो देखो ऐसे करके आई, कॉनकेव डाउन शेप आई, ये ऐसे, ये देखो, है ना। 0 के पीछे क्या हो गया बोलो, कॉनकेव डाउन, और 0 के आगे क्या हो गया, देखो बोलो कॉनकेव अप शेप, ऐसे, है ना। -1 पर देखो ये वैल्यू 3 हो गई, 1 पर वैल्यू क्या हो गई बोलो, -1, देखो ऐसे, ठीक ऐसे। 0 के आगे कॉनकेव अप हो गया, और 0 के पीछे क्या हो गया बोलो, कॉनकेव डाउन ग्राफ हो गया। देखो ऐसे ही ग्राफ हमने बना लिया, ठीक। अब ये बिल्कुल सही ग्राफ बना है। देखो ध्यान दो, जैसे 0 के आगे और पीछे कॉनकेविटी चेंज हो रही है, तो इस पॉइंट को कहते हैं मैथ्स में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखो x बराबर 0 हमारा हो गया क्या बोलो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब देखो इन्फ्लेक्शन को ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, वो दोनों का मीनिंग सेम होता है, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। ये भी सही है, भी सही, कोई भी लिख सकते हैं। तो जिस पॉइंट के लेफ्ट और राइट में कॉन्केविटी बदल जाए, मतलब जैसे देखो एक तरफ कॉन्केव अप था, एक तरफ कॉन्केव डाउन था, तो ऐसे पॉइंट को मैथ्स में बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, है ना। ये सब चीजें बता दूं मैं आपको, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में और डिटेल से सीखेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी हर जगह हमको, ठीक। तो 0 के आगे देखो हो गया ये कॉनकेव अप ग्राफ, 0 के पीछे क्या हो गया बोलो, कॉनकेव डाउन ग्राफ। -1 से 1 तक फंक्शन डिक्रीजिंग है, 1 के बाद फंक्शन इंक्रीजिंग है, और 1 के पीछे भी फंक्शन इंक्रीजिंग। देखो ध्यान देना, फिर बता दूं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमेशा लेफ्ट टू राइट देखेंगे। कई बच्चे कहते हैं सर देखो ये डिक्रीजिंग है, कई बच्चे कहते हैं सर देखो ये डिक्रीजिंग है ना, ये डिक्रीजिंग नहीं है। डिक्रीजिंग क्यों दिख रहा है, क्योंकि आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। अगर आप राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो आपको डिक्रीजिंग दिखेगा। कहां जाना है बोलो, लेफ्ट टू राइट जाना है। देखो अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं तो देखो ये इंक्रीजिंग, फिर अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं देखो ये डिक्रीजिंग, फिर अगर लेफ्ट टू राइट जाएं देखो ये इंक्रीजिंग। अब देखो जैसे ये इंक्रीजिंग है, अगर उल्टा देखे कोई ऐसे देखे कहेगा देखो डिक्रीजिंग है, तो अगर आप राइट टू लेफ्ट देखेंगे तो गलत दिखेगा। हमेशा कैसा देखना है बोलो, लेफ्ट टू राइट। देखो लेफ्ट टू राइट में कैसा है बोलो, इंक्रीजिंग, ठीक। तो ये हमारा बिल्कुल सही ग्राफ बना, है ना। अब देखो ध्यान दो, एक बात और भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अब क्यूबिक का ग्राफ हमने बनाया है तो कुछ बातें मैं आपको और भी समझा दूं, इक्वेशन से रिलेटेड बातें। जैसे यही चीजें हम लोग एक टॉपिक आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वहां पर भी हम इस टाइप की चीजें देखते हैं। क्यूबिक का ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है,
ये करीब करीब हर साल आईआईटी पूछता है, क्यूबिक के ग्राफ को कहीं ना कहीं जरूर पूछता है। देखो ध्यान दो बच्चों, देखो जैसे ये ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को काट रहा है, 3 पॉइंट्स पर काट रहा है, मतलब इसके तीनों रूट्स रियल होंगे। जैसे मान लो अगर हम y को 0 कर दें तो देखो ये इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन ये बन गई इक्वेशन कितने डिग्री की, 3 डिग्री की इक्वेशन बन गई, 3 डिग्री की क्यूबिक, है ना। इसको कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन भी कह सकते हैं, या हम इक्वेशन ऑफ 3 डिग्री भी कह सकते हैं, एक ही बात है ना। क्यूबिक इक्वेशन 3 डिग्री की इक्वेशन। देखो ध्यान दो, अब जैसे जो इक्वेशन देखो जब हमने y को 0 पुट किया तब वो इक्वेशन बन गई, अभी ये क्यूबिक फंक्शन था, फंक्शन जब x और y दोनों हैं तो ये क्यूबिक फंक्शन है, ध्यान रखो। तो ग्राफ जो बना वो क्यूबिक फंक्शन का बना, फंक्शन का। हाँ, ये ग्राफ x एक्सिस को जहां जहां काटता है, देखो जैसे ये ग्राफ x एक्सिस को यहां काट रहा, यहां काट रहा, यहां काट रहा, तो ये जो जहां जहां पर काटेगा इसको कहेंगे इक्वेशन के रूट्स, मतलब इससे मिलने वाले रूट्स। रूट्स का मतलब होता है x की वैल्यूज, वैल्यूज ऑफ x, है ना। तो ये जहां जहां ग्राफ x एक्सिस को काट रहा है उसी को कहते हैं उस इक्वेशन से मिलने वाले रूट्स। रूट्स का मतलब होता है x की वैल्यूज। अब देखो ध्यान दो, जैसे जो इक्वेशन जितने डिग्री की होती है उसके उतने ही रूट्स होते हैं। जैसे ये 3 डिग्री की इक्वेशन है, इसी को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। मतलब ये बात मैथ्स में इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा कहा जाता। कौन सी बात, कि जो इक्वेशन जितने डिग्री की होती है उस इक्वेशन के उतने ही रूट्स होते हैं। हाँ, रियल और इमेजिनरी हो सकते हैं, वो अलग बात है। जैसे अब ऐसे यहाँ पर देखो इक्वेशन 3 जगह पर काट रहा है, इसका मतलब इसके तीनों रूट्स रियल हैं। हाँ, अगर इक्वेशन फॉर एग्जांपल एक जगह पर काटता है तो एक ही रियल रूट होता है ना। तो ये इक्वेशन 3 जगह पर काट रहा है, मतलब इसके तीनों रूट्स रियल होंगे, ध्यान रखना। तो इस इक्वेशन के तीनों रूट्स रियल होंगे। देखो अब दिक्कत देखो ये है, जैसे यहाँ पर एक काट रहा है, अब इसके करस्पॉन्डिंग x क्या होगा ये हम नहीं बता सकते, आसान नहीं बताना कि ये x की वैल्यू क्या होगी, या ये x की वैल्यू क्या होगी, या ये x की वैल्यू क्या होगी, ये बता नहीं सकते, क्योंकि देखो इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया जा सकता। इसे क्वाड्रेटिक को तो आप धराचार वाले फार्मूले से हमेशा सॉल्व कर सकते हैं कि भाई क्वाड्रेटिक है, आपने x की वैल्यू निकाल ली, -b प्लस माइनस √b² माइनस, लेकिन ये क्यूबिक है, यहाँ पर x की वैल्यू निकालने का ऐसा कोई डायरेक्ट फार्मूला अपने पास नहीं होता है कि तुम x की वैल्यू हर बार निकाल लोगे। हाँ, कभी कभी निकल भी आती है। जैसे मान लो अगर ऐसा इक्वेशन है x³ - 3x = 0, अब देखो x को कॉमन ले लिया, x² - 3 = 0, x की वैल्यू 0 हो गई, x² = 3, तो x बराबर ±√3, देखो x की तीनों वैल्यूज आ गई, है ना। तो इक्वेशन जो क्यूबिक होती है वो सॉल्व हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो जैसे देखो ये क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाएगी, है ना, इसको सॉल्व कर पाना आसान नहीं है, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि हम इसको सॉल्व कर लें। हाँ, हम ये बता सकते हैं उसका रूट्स कहाँ होगा। देखो जैसे अब एक x ये है, एक इसका रूट ये है, ये रूट क्या है बोलो, 0 1 के बीच में। अगला जो देखो रूट है वो 1 से बड़ा होगा, और पिछला रूट क्या होगा, -1 से छोटा होगा। अब देखो ये जो रूट 1 से बड़ा होगा, अब ये 1 से बड़ा कहाँ होगा ये भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लो अगर हम इसमें x की वैल्यू को 2 ले लें तो y क्या आएगा बोलो, 8 - 6 + 1, तो क्या आ गया बोलो, 3। तो मतलब 2 पर y की वैल्यू क्या हो गई बोलो, देखो 3 हो गई, 3। इसका मतलब 2 इधर होगा, क्योंकि 2 पर y की वैल्यू क्या है बोलो, पॉजिटिव। तो देखो 2 पर ग्राफ ऊपर है, ऊपर का मतलब y की वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव। अगर 2 पर वैल्यू निगेटिव होती तो 2 यहाँ कहीं होता, अगर 2 पर वैल्यू निगेटिव होती तो देखो 2 यहाँ कहीं होता, क्योंकि इस पर ग्राफ नीचे होता। लेकिन 2 पर वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब 2 इसके आगे होगा, क्योंकि देखो 2 पर ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है, मतलब y पॉजिटिव है। तो ये कंफर्म हो गया
जो ये रूट है ये 1 2 के बीच में है कुछ ना कुछ। अब 1 2 के बीच में क्या है वो नहीं बता सकते, हो सकता 1.4 हो सकता 1.5 हो सकता 1.732 हो सकता 1.901 हो, कुछ भी हो सकता, बहुत से वैल्यूज 1 और 2 के बीच में आती, ठीक है। तो ये रूट 1 और 2 के बीच में होगा, इतना हम समझ गए वैल्यू को देख करके, ठीक है। इसी प्रकार देखो यहाँ पर भी, जैसे मान लो अगर हम -1 के पीछे जाए, मान लो इसमें -2 रखें, तो देखो -2 रखेंगे y क्या होगा, -8 + 6 + 1, तो क्या होगा देखो -1, इसका मतलब -2 पर y निगेटिव है ना। -2 पर बोलो y क्या है, निगेटिव, तो देखो इसका मतलब -2 यहाँ कहीं होगा, तभी तो देखो y निगेटिव हुआ, ग्राफ x एक्सिस के नीचे आ गया ना। -2 पर जो ग्राफ है वो x एक्सिस के नीचे आ गया, मतलब -2 पर वैल्यू निगेटिव। इसका मतलब ये जो रूट है ये -1 और -2 के बीच में होगा। तो एक रूट हो गया 0 1 के बीच में, एक रूट हो गया 1 2 के बीच में, एक रूट हो गया -2 और -1 के बीच में। तो ये एडिशनल कुछ बातें मैंने आपको समझा दी, क्योंकि कई बार IIT इस टाइप के सवाल पूछ लेता है रूट्स कहाँ होंगे इसको लेकर के। हाँ, हम रूट्स क्या होंगे, एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी ये नहीं बता सकते, जैसे ये x क्या होगा ये नहीं बता सकते, ये x क्या होगा नहीं बता सकते, ये x क्या होगा नहीं बता सकते। हाँ, हम ये बता सकते हैं कि आखिर जो रूट आएगा, मतलब जो x की वैल्यू आएगी वो किन किन के बीच में आएगी। तो ये क्यूबिक का ग्राफ बनाना हमने सीखा है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और उससे मिलने वाले इक्वेशन के रूट्स की पोजीशन। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हर टॉपिक में आगे चल के ये हमारे काम आएंगी, ठीक है। इसको नोट करो सब बच्चे ध्यान से, फिर मैं आपको और बातें कुछ इंपॉर्टेंट समझाता हूँ।